वो बेरोजगार था। बेरोजगारों को कोई नाम से नहीं जानता, बस यही जानते हैं कि बंदा बेरोजगार है। सहूलियत के लिए हम उसका एक नाम रख लेते हैं, जैसे नोबिता। नोबिता आखिर बेरोजगार क्यों था? ऐसा तो नहीं था कि बचपन में जब कोई नोबिता से पूछता था कि बेटा बड़े होकर तुम क्या बनोगे, तो शान से कहता अंकल मैं अव्वल दर्जे का बेरोजगार बनूंगा। वो कहता था अभी नोबिता हूं तो बड़े होकर भी नोबिता ही बनूंगा। पर नोबिता बने रहने से ज्यादा जरूरी था पैसे कमाना, और उसके लिए डिग्री की जरूरत थी। 12वीं के बाद उसे बीटेक करने को कहा गया, तो उसने चुपचाप कर लिया। बीटेक के बाद मोहल्ले के सीनियर लड़कों से सलाह मशवरा करने के बाद घर वालों ने तय किया कि नोबिता एमबीए करेगा। नोबिता ने सोचा, बहुत सोचा, रातों को उठ उठ कर सोचा, बालों को नोच नोच कर सोचा कि अगर एमबीए ही करना था तो फिर उसने बीटेक क्यों किया। खैर, उसने चुपचाप एमबीए भी कर लिया। 100% प्लेसमेंट और 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट के बीच का डिफरेंस उसको कोर्स खत्म होने के 1-2 महीने पहले ही समझ आया। यानी कि कॉलेज ने नौकरी दिलाने का वादा नहीं किया था, कॉलेज ने नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश का वादा किया था। डिग्री मिलने के बाद जब वो कंपनी में पहुंचा तो देखा यहां तो लाइन लगी हुई। नोबिता अंदर जाने वाला था कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई, वी सॉरी गाइस, हम बेटर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर इंटरेस्ट एंड टाइम। वी होप यू विल कीप अस इन माइंड एंड अप्लाई अगेन इन द फ्यूचर। उसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई फोन नहीं आया। फिर एक दिन इंटरव्यू देने के लिए वो पहुंचा। आपका नाम? जी नोबिता। जी नोबिता, सो बेसिकली यू आर साउथ इंडियन? नो सर। देन जी नोबिता, वॉट एवर, लीव इट। तो आपको नौकरी चाहिए? जी सर। क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने माँ बाप और भाई बहन का सहारा बन सकूं। माँ बाप और भाई बहन का सहारा, साउंड इंटरेस्टिंग। कितने भाई हैं आपके? जी एक। और बहन? जी एक। और पिता? जी आई मीन टू से वो क्या करते हैं? जी वो रिटायर बैंक क्लर्क हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? कुछ खास अच्छी नहीं है। तो आपको नौकरी चाहिए? जी सर। कितनी जोर से चाहिए? क्या क्या मतलब? आई मीन टू से इस जॉब को पाने के लिए आप कितना डेस्परेट हैं? सर बहुत। ये जॉब मेरे लिए मेरे सपनों का दरवाजा है। भाई बहन को पढ़ा लिखा कर बहुत आगे बढ़ाना है। सपनों का दरवाजा और भाई बहन को पढ़ाना, साउंड इंटरेस्टिंग। पर इस जॉब को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमें आप इंटरेस्टिंग लगें। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन शायद आपको हमसे नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। एक दिन फिर से उसे मनभावन वैकेंसी नजर आई और वो फिर से जंग के लिए तैयार हो गया। सवालों का दौर शुरू हुआ। आपका नाम? नोबिता। नोबिता स्पेलिंग? जी स्पेलिंग ऑफ नोबिता NOVENTA। Why NOVENTA? Because NOVENTA sound like Noventa, isn't it? इस बार में आपकी क्या राय है मिस्टर नोबिता? सर बचपन से एन साइलेंट है, अगर आप कहेंगे तो हटा दूंगा। नो इशू नो इशू। बचपन से आपने अपने नाम की यही स्पेलिंग लिखी है। आपके माँ बाप की मर्यादा और प्रतिष्ठा जुड़ी है इस स्पेलिंग से। अरे किसी के कहने पर आप इसे कैसे बदल सकते हैं? जी सर, सही कहा आपने, मैं यही स्पेलिंग लिखूंगा। नो यू शुड नॉट। सही सही है और गलत गलत है। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि जहां धर्म की बात आती है वहां माता पिता भाई बहन कोई नहीं होता, बस सत्य का साथ दो, और सत्य यही है NOVENTA। हैव यू गॉट इट? यस सर। साइलेंट एन ही सत्य है, साइलेंट एन ही धर्म है। व्हाट नॉनसेंस! साइलेंट एन कैसे धर्म हो सकता है? धर्म सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ नहीं। और फिर नोबिता एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अरे मेरा नाम सत्यम है, मैं SATYYAM लिखता हूं, तो कौन क्या कर लेगा? खबरदार अगर अपने नाम को बदलने की कोशिश की भी तो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। कुछ अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, और अगर आपने सही सही जवाब दे दिया तो नौकरी पक्की। सो आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो ये बताओ
अगर तुम्हारी बुआ के साले की फूफा का नवाज सब मेरा चाचा लगता है तो मेरी जीजा की मौसी की बेटी की बड़ी बहन तुम्हारी क्या लगेगी? अरे दैया, नोबिता का मुंह खुला का खुला रह गया। आई थिंक यू डिडंट हैव आंसर, सो यू मै गो नाउ। कई और दिन बीत गए। एक दिन किसी रिश्तेदार का फोन आया। नोबिता ने बेमन से फोन उठाया। हेलो नोवी, कैसे हो? ठीक हूं। पहचाना मुझे? जी नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारे दूर की रिश्ते की चाची बोल रही हूं, रिंकी चाची। पता नहीं ये कौन सी चाची हैं, शायद जिस इंटरव्यू ने वो पहली पूछी थी ये वही हैं। जी बोलिए, कैसे हो? जी नींद में हूं। मतलब कुछ नहीं, आप कैसी हैं? अच्छी हूं। और क्या चल रहा है? जी दीवार पर एक मकड़ा। मतलब कुछ और बताओ क्या चल रहा है आजकल? जी सांस ले रहा हूं। अरे मैं पूछ रही हूं कहां जॉब कर रहे हो? हाँ क्या क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। नोबिता के इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहा और जारी रहे रिजेक्शन भी। एक दिन नोबिता बड़ी गौर से चींटियों को खाना ले जाते देख रहा था। पीछे से पिताजी ने भी उसके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बड़े गौर से देखा और कहा, यह भी काम कर रही हैं। नोबिता को बेकारी की आदत हो चली थी। निठल्लेपन में जो मजा है वो काम में कहां? अरे काम काज तो इंसान करता ही क्यों है? पैसों के लिए ना, लेकिन पैसा तो मोह माया है। निठल्लापन इस मोह माया से मुक्ति है। तभी उसके जिगरी दोस्त का फोन आया। हाँ अंकित बोल। सुन, एपिसोड में वैकेंसी है, जाके इंटरव्यू दे दे। नोबिता सुनते ही उछल पड़ा। वो फिर से नौकरी के मोह से ग्रसित हो गया। एक नए जोश के साथ नोबिता फिर से टाई पहन के चल पड़ा।